हाँ जी भाई, तो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु में अपने ने पहला जो हिस्सा पढ़ा था वो था ग्रीष्म ऋतु। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है नंबर 2, वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु जो होती है वो मध्य जून से सितंबर के मध्य। तो लिखो, मध्य जून से सितंबर, ये काल है दोस्तों। ठीक है, अब देखो यहां से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। जलवायु के टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा नक्शे के हिसाब से बता रहा हूं। ये अपना दक्षिण हिस्सा है भारत का। कौन सा है? दक्षिण हिस्सा। इस साइड में ए है, इस साइड में बी है। ए का मतलब है अरब सागर और बी का मतलब है, बी का मतलब क्या है भाई? बंगाल की खाड़ी। तो ए पहले आता है, इधर याद रखो ए है, उधर बी है, तो बंगाल की खाड़ी है ए और बी। ठीक है, कहीं को ये भी याद नहीं रहता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखो यहां पर किस तरह से जलवायु के अंदर हमारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे अपना राजस्थान पड़ता है और यहाँ से अपनी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब देखो इसके आगे कि किस तरह से जलवायु आती है, सारे प्रश्न बनते हैं। राजस्थान में लगभग 90% जो वर्षा होती है। वीडियो आ रही है क्या? ठीक है, बीच में रुक गई मुझे लगा। चलो, अब देखो मैं आपको बता रहा था कि राजस्थान के अंदर जो जुलाई से लेके सितंबर तक का समय है, इस समय सर्वाधिक बरसात होती है। यानी कि हमें जो बरसात प्राप्त होती है वो 90% हिस्सा जो है वो इसी समय प्राप्त होता है, क्योंकि राजस्थान का अधिकतर जो मानसून है, जो अधिकांश वर्षा वाला मानसून होता है वो इसी समय का होता है। ठीक है, इसी समय का। अब देखो, राजस्थान में जो मानसून है वो वर्षा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, बढ़ती है धीरे धीरे। तो आप लिख सकते हो, एक पॉइंट नंबर 1 लगा के लिखो दोस्तों। राजस्थान में राजस्थान में मानसून वर्षा, राजस्थान में मानसून वर्षा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। देखो, ये जो मानसून से वर्षा है वो देखो कैसे होती है। यहां दक्षिण है और इस साइड में पश्चिम है। तो दक्षिण पश्चिम से शुरू होती है मानसूनी वर्षा और उत्तर पूर्व की ओर जाती है। तो इस साइड में जब जाएगी, ये जो साइड है, ये इस साइड में उत्तर है, इस साइड में पूर्व। जब इस साइड में जाती है तो इस साइड में क्या है? बढ़ती है, और मतलब तरफ बढ़ती है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? इतनी बात, कोई समस्या नहीं है यहां तक। लेकिन राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। अब देखो, उत्तर पूर्व की ओर तो बढ़ती है। ठीक है, राजस्थान में मानसून वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। ये ध्यान से सुनना, उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। लेकिन राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर
उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। यहां वर्षा की मात्रा की बात हो रही है, वर्षा की मात्रा किस तरह से बढ़ती है वो पॉइंट है। दोनों पॉइंट अलग अलग है, ध्यान देना इन पर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं। लिखो, हाँ जी, लेकिन राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर दक्षिण पूर्व की राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। क्योंकि आपको पता है हमारे साइड में पश्चिम में बिल्कुल सूखा है, अरावली इस तरह से पड़ी है, तो अरावली के समानांतर गुजर जाती है, तो वर्षा पश्चिम में कम होती है। हाँ, 25 सेमी के आसपास होती है, बिल्कुल कम होती है। ठीक है, तो यहाँ हमारे दक्षिणी हिस्सों में और पूर्वी हिस्सों में बरसात अच्छी होती है। ठीक है, तो राजस्थान में वर्षा की मात्रा बढ़ती है दक्षिण और पूर्वी हिस्से में। क्लियर है दोस्तों, पूर्वी हिस्से और दक्षिणी हिस्से, उधर ही तो हरियाली ज्यादा है, इधर थोड़ी अपने पश्चिम में कहाँ, जैसलमेर में हरियाली है, सम गांव में जाओगे तो क्या हरियाली मिलेगी। हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बिल्कुल सही है, ये भी एक कारण है बहुत बड़ा। यहां तक बात समझ में आई भी सभी को? ठीक है, अब देखो इसके बाद कि हमें जो वर्षा मिलती है, जो यहाँ पर वर्षा होती है, वो बादलों की प्राप्ति के अनुसार दो शाखाएं हैं इसकी। अब इनकी शाखाओं की बात करूं, जो मैंने आपको यहाँ चित्र में बनाई है, चित्र में आपके सामने ये बनाई हुई दिखाई दे रही है। ए का मतलब और बी का मतलब, तो ए का मतलब अरब सागर है और बी का मतलब बंगाल की खाड़ी है। बिल्कुल, तो देखो लिख सकते हो बादलों की प्राप्ति के आधार पर दो शाखाएं हैं। मतलब इसकी कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं। नंबर एक है अरब सागर की शाखा, नंबर दो है बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये दो शाखा है, एक साइड में अरब सागर है इधर, और एक साइड में बंगाल की खाड़ी है। तो ये दो शाखाएं अपने सामने। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे ये पूरा कार्यक्रम। तो चित्र में थोड़ा दर्शा रहा हूं, अब आप अच्छी तरह से समझो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब देखो अपने सबसे पहले अरब शाखा के बारे में पढ़ेंगे और फिर बंगाल की खाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई? हाँ जी। तो ग्रीष्म काल के अंदर मानसून कैसा होता है और सर्दियों के अंदर मानसून कैसा होता है, इसकी बात भी अपने करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाओ, अरब सागर की शाखा। तो देखो अरब सागर की शाखा के अंदर देखो दोस्तों, इधर अपना नीचे नीचे केरल तट पड़ता है, पता है आप सबको केरल है। इधर क्या पड़ता है दोस्तों? केरल पड़ता है, सबको पता है। तो देखो होता क्या है कि 1 जून से 5 जून के बीच में
1 जून से कितनी जून के बीच में, 5 जून के मध्य, ठीक है। केरल के तट से, केरल के तट से अरब सागर के बादल आकर प्रवेश करते हैं, ठीक है। ये अरब सागर के बादल आपको केरल के तट पर, ठीक है दोस्तों। केरल के तट पर क्या है, अरब सागर के बादल आकर सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। तो यहां भारत में सर्वप्रथम बादल जो प्रवेश करते हैं वो अरब सागर से प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले मानसून आता कौन सा है, अरब सागर का। ये बात अपने दिमाग में क्लियर होगी भी, 1 से 5 जून के बीच में अरब सागर से मानसून आता है, ठीक है। यहां से ये मानसून प्रवेश करते हुए आगे बढ़ता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, आपको पता है मानसून प्रवेश की तिथि तो बढ़ती है, जबकि वर्षा की मात्रा घटती जाती है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे वर्षा की स्थिति क्या होती जाती है, कम होती जाती है। राजस्थान में अरब सागर के कुछ बादल गुजरात के रास्ते से, अब ध्यान से देखना दोस्तों, ये गुजरात है, यहां पर गुजरात है, गुजरात के रास्ते थे इस साइड से, गुजरात के रास्ते से, ठीक है। कुछ बादल गुजरात के रास्ते से, ध्यान से सुनना मैं जो बातें बता रहा हूं आपको, हाँ, इसको आप लिख भी सकते हो अपनी तरफ से, और इस तरह से अगर नक्शे पे समझोगे तो बड़े आराम से समझ में आएगा। गुजरात की तरफ से भी कुछ मानसून जा रहे हैं, ठीक है। और ये गुजरात की तरफ से जो मानसून जा रहे हैं, यहां पर बादल जो हैं 15 से 20 जून के बीच में बांसवाड़ा जिले में प्रवेश कर जाते हैं। 15 से 20 जून के बीच में कहां प्रवेश करते हैं, बांसवाड़ा, ठीक है। हाँ जी, और बांसवाड़ा में जब प्रवेश करते हैं तो ये अरावली पर्वत के समानांतर चलते हैं। अरावली पर्वतमाला यूं खड़ी है और इसके ये समानांतर ऐसे गुजर जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब देखो समानांतर होने के कारण राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है, मतलब जितनी वर्षा चाहिए उतनी वर्षा नहीं होती है, तो पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। बात समझ में आ रही है भाई? हाँ जी, टकराती नहीं है, बिल्कुल सही है भाई। समानांतर गुजरने का मतलब है सीधी है, यूं अरावली पड़ी और अरावली के पास से यूं जा रही है। अरावली अगर यूं पड़ी हो तो फिर ये यूं जाए और यूं टकरा जाए, लेकिन अब अरावली यूं पड़ी है तो ये भी यूं जा रही है आराम से, हवाएं बहती हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ जी, तो इस तरह से, इसीलिए मैंने शब्द बोला समानांतर बहते हुए। अब इसमें बरसात होती नहीं है पर्याप्त, तो अपने को फायदा नहीं, ठीक है। हाँ जी, अब देखो अरब सागर से राजस्थान में बरसात तो हुई नहीं, ये तो काम खराब हो गया सर। अच्छा, चलो अब देखो आगे सर, इसका फिर अरब सागर में और कहां होता है। अरब सागर की शाखाएं पश्चिमी घाट के पहाड़ के पश्चिम में स्थित मालाबार तट है, यहां पर आपने नाम सुना होगा, कोंकण तट है, सौराष्ट्र है, यहां जाकर अच्छी बारिश करती है। इन जगहों पर बारिश हो जाती है, बाकी अपने राजस्थान में नहीं होती। तो अपने को अपना राजस्थान याद रखना है, बाकी याद नहीं रखना। ऐसे तो हिमाचल में जाएगी, हिमालय में, और हिमालय में जाकर जब टकराएगी तो फिर यहाँ पर ऊपर की ओर हिमालय में जब जाएगी तो जब वहां टकराती है तो वहां जोरदार वर्षा होती है, जम्मू कश्मीर वगैरह, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बरसात आ जाए, धमदान है, बाढ़ भी आ जाए पूर्व, और आपने नॉर्मली को नहीं होता इस तरह से। तो ये अरब सागर का मानसून है। फिर गुरुजी मानने के फायदे हुए अरब सागर को मानसून, ध्यान सुनो। जब ये दोबारा लौटते हैं, अब ये वापस फिर लौटते हैं, यहां जाकर कुछ बच जाते हैं, फिर ये वापस लौटते हैं। क्या लौटते हैं दोस्तों? ये वापस लौटते हैं। तो वापस लौटने की जब प्रक्रिया होती है तो बड़ी आनंद आती है अरब सागर के मानसून से। लौटने वाला मानसून राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में पवनों से बारिश करवाता है, ठीक है दोस्तों। पवनों के कारण बारिश होती है, हवाओं के कारण बारिश होती है। तो आप लिख लो अरब सागर का मानसून, लौटता हुआ मानसून, ऐसे लिखो, अरब शाखा का लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून, ठीक है, लौटता हुआ मानसून। इससे
राजस्थान के, इससे राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में पवनों के कारण, यहाँ पे पवनें चलती हैं और इसके कारण फिर यहाँ पर रिमझिम बारिश होती है। ठीक है दोस्तों, पवनों के कारण लिख लो, यहाँ पर उत्तरी क्षेत्र में बारिश होती है। तो मान लो वो फाइट हो गई, वो तो बारिश होती है। अरब सागर की कुछ शाखाएं दक्षिणी अरावली से टकरा जाती हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ शाखाएं क्या है, दक्षिणी अरावली से टकराती हैं, और अरावली से टकराने के कारण उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यानी कि जो राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है। ओके है, अब बात समझ में आई। इसीलिए जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है उसमें अरब सागर से भी आपको बारिश मिलेगी, और जब बंगाल की खाड़ी पड़ेंगे तो वहां भी बारिश मिलेगी। तो एक लास्ट में प्रश्न अपने लिखेंगे नोट लगा के कि राजस्थान का दक्षिणी भाग जो है, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों के कारण ही बरसात होती है। ठीक है दोस्तों, अब यहां तक समझ में आया। ओके है, हाँ देखो दक्षिणी क्षेत्र वाला रिपीट करें तो देखो दक्षिणी क्षेत्र के अंदर जो लौटता हुआ मानसून आता है, उसके कारण क्या है, हवाएं चलती हैं, और हवाओं के कारण क्या है, यहाँ पर कुछ हिस्सा जो होता है वो अरावली से टकरा जाता है। दक्षिणी अरावली यानी कि अरावली का जो नीचे वाला भाग है, दक्षिणी अरावली से टकरा जाता है। ये जो नीचे का अरावली का हिस्सा है, यहाँ पर आके कुछ बादल टकराते हैं, और ये टकराने के कारण बारिश होती है। तो दक्षिणी अरावली से अरब सागर के मानसून टकराता है, कुछ बादल टकराते हैं, और उसके कारण दक्षिणी अरावली के कारण दक्षिणी हिस्से में राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बरसात होती है। मैंने ये बताया है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा सभी। जी सर, ओके, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नंबर 2। नंबर 2 हमारे पास है बंगाल की खाड़ी। नंबर 2 कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो इधर से जो भारत का ये दक्षिण वाला क्षेत्र है, यहां से क्या होता है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की ओर, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की ओर, ये जो भारत का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की ओर, ठीक है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की ओर दोस्तों आगे बढ़ती है। इस तरह से मानसून के आगे बढ़ता है। ठीक है, हवाएं इस तरह से, बादल इस तरह से, और ये हिमालय से जाकर ऊपर टकराते हैं। हिमालय से क्या है, टकरा जाते हैं, और जैसे ही हिमालय से टकराएंगे, इसके कारण असम, जिसका नया नाम असम है, असम, मेघालय, बिहार और उड़ीसा, यहां पर भारी बारिश होगी। यहां पर क्या होगी, असम, मेघालय, ठीक है, ये नोट कर लेना, बिहार और ओडिशा, यहां पर क्या होगी दोस्तों, भारी वर्षा, जोरदार वर्षा होगी बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अच्छा नोट कर सकते। भारत की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, एक प्रश्न आता है, मासिनराम, आपने सुना हो, मासिनराम सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। ठीक है, मेघालय में आपने सुना होगा, हाँ मेघालय, पहले चेरापूंजी था, बिल्कुल सही है शंकर, बिल्कुल सही है, चेरापूंजी था, लेकिन अब कौन सा है, मासिनराम। ठीक है, मेघालय। अब देखो इसके अलावा दोस्तों,
अफगानिस्तान की तरफ से कम वायु दाब का क्षेत्र बनता है। इस साइड में अपना अफगानिस्तान पड़ता है, यहां अफगानिस्तान से कम वायु दाब का क्षेत्र बनता है। अफगानिस्तान से क्या बनता है दोस्तों, कम वायु दाब का क्षेत्र भी बनता है। हाँ जी, ठीक है। अब देखो कि ये अपने राजस्थान की बात हुई। अब राजस्थान की मैं मतलब भारत की थोड़ी सी आपको ये समझाया है, अब राजस्थान पे थोड़ा फोकस करते हैं कि सर राजस्थान को क्या फायदा है। ये तो भारत के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखो कि आपने भारत के अंदर बंगाल की खाड़ी से जब मानसून आता है तो छोटा नागपुर के पठार की शाखा और राजस्थान में सर्वप्रथम ये हाड़ौती क्षेत्र में जाता है। तो इस साइड में अपना हाड़ौती पड़ता है दोस्तों, नीचे नीचे कोटा बूंदी झालावाड़ वाला याद होगा आप सबको, ठीक है। तो देखो यहां सर्वप्रथम दोस्तों हाँ 12 बड़ा भी है, बिल्कुल सर्वप्रथम राज्य के हाड़ौती क्षेत्र में, क्योंकि हाड़ा राजा रहते थे उन्हीं के नाम से हाड़ौती पड़ा, ठीक है। हाड़ौती क्षेत्र में प्रवेश करता है। बंगाल की खाड़ी का मानसून जो है सर्वप्रथम हाड़ौती क्षेत्र में प्रवेश करता है। राजस्थान में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। याद राजस्थान में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी के कारण, ओके, वहीं से जो मानसून आता है इसी कारण, ठीक है। अब देखो एक्चुअली होता क्या है, यहाँ राज्य के अंदर पुरवैया चलती है और जब पुरवैया चलती है तो उसके कारण बरसात भी अधिक होती है दोस्तों, ठीक है। तो आपको पता है मानसूनी हवाएं जो है वो पुरवैया चलती है, पुरवई, और पुरवाई के कारण ही यहाँ पर क्या होती है, वर्षा अधिक होती है, ठीक है। तो राज्य में पूर्व की दिशा से आती है और ये पुरवई कहलाती है। पुरवैया आपने नाम सुना होगा, बरसात। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक ये बारिश समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ पर राजस्थान के अंदर जो बारिश होती है, देखो कोचा बाबू कह सकते हो आप, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, यहां पर झालावाड़ जो जिला है, झालावाड़ जो जिला है दोस्तों, यहां पर लगभग औसतन 100 सेमी तक बारिश होती है। 100 सेमी के आसपास बारिश होती है, ठीक है। अच्छा, तो काफी अच्छी बरसात होती है। झालावाड़, उसके बाद अपने बांसवाड़ा में 84 सेमी तक 85 सेमी तक बारिश होती है, 12 में 87 सेमी तक होती है, कोटा में 73 सेमी तक होती है। इस तरह से ये पूरे 12 झालावाड़, 12 कोटा, इस पूरे क्षेत्र में दोस्तों बहुत अच्छी बारिश होती है। हाँ बिल्कुल, राजस्थान का चेरा पूंजी भी कह सकते हो, ठीक है, बिल्कुल कह सकते हो। हाँ जी, तो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों? हाँ जी, तो ये आपको कहानी समझ में आई तो बोलो यस। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मानसून राजस्थान में किस तरह से आता है, क्या क्या प्रश्न बनते हैं, ये सारी बातें, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी समझ में आ गई। ओके है सर, ठीक है। तो बस आज इतना ही पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, बाकी अपने कल पढ़ेंगे दोस्तों आगे के लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, हमारे से जुड़े रहें दोस्तों। नमस्कार।